हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में रस से संबंधित एमसीक्यू लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध की अधिकता में किस रस की निष्पत्ति होती है? जब क्रोध होता है तो उस समय कौन सा रस होता है? वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस या करुण रस? तो क्रोध यानी रौद्र, इसका आंसर होगा खा। इसका आप स्थायी भाव और रस का नाम ये जरूर लर्न कर लें क्योंकि ये बहुत आता है। तो रौद्र रस, आंसर होगा खा। शोक किस रस का स्थायी भाव है? हास्य रस का, श्रृंगार रस का, करुण रस का या शांत रस का? तो शोक हमारा करुण रस का स्थायी भाव है, आंसर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस का, करुण रस का, हास्य रस का या श्रृंगार रस का? निर्वेद हमारा जहाँ पर कुछ भी ना हो, सब खाली हो, वहाँ पर मतलब शांत। निर्वेद, बिना वेदना के, बिना किसी आवाज के। तो इसका आंसर होगा हमारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभक्त निर्वेद यानी बिना किसी वेद के, बिना किसी आवाज के, तो जहाँ आवाज ना हो, शांति, तो शांत रस। ओके। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, शोक, जुगुप्सा या हास? तो विभत्स का जैसा इसका रस है वैसा ही इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है, तो इसी का ध्यान रखना, सेम है। तो इसका आंसर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, शोक, उत्साह या फिर निर्वेद? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस को रसराज रस भी कहा जाता है? तो रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को, ये ध्यान रखना, ये बहुत आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भय की अधिकता में किस रस की निष्पत्ति होती है? जहाँ भय हो, जहाँ डर हो, वहाँ पर किस रस की उत्पत्ति होगी? भयानक रस की, आंसर होगा गा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय, निर्वेद, हास या फिर वत्सल? तो हास्य यानी हास, आंसर होगा इसका गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्भुत रस का स्थायी भाव लिखिए। अद्भुत, भय, विस्मय, क्रोध या उत्साह? अब अद्भुत यानी विस्मय, आश्चर्य में पड़ जाना, तो इसका आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? भक्ति रस, शांत रस, विभत्स रस या वीर रस? तो अनुराग हमारा भगवान के प्रति प्रेम, किसी बड़े के प्रति प्रेम की बात होती है, तो यहाँ भक्ति रस के लिए अनुराग को रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोक की अधिकता में किस रस की निष्पत्ति होती है? शोक की अगर अधिकता है तो हास्य रस, करुण रस, वियोग, श्रृंगार रस या अद्भुत रस? जहाँ शोक होगा वहाँ करुण रस होगा, तो आंसर होगा इसका गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाद और चिंता संचारी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? जहाँ विषाद और चिंता हो, विषाद यानी दुख और चिंता हो, वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस की, वियोग श्रृंगार रस की, करुण रस की या फिर विभत्स रस की? तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्व और उन्माद संचारी भाव के किस रस की भावों से किस रस की निष्पत्ति होती है? रौद्र रस की, वीर रस की, भयानक रस की या फिर विभत्स रस की? तो जहाँ यहाँ पर आपका गर्व भी अपने पर हो और उन्माद मतलब करने के लिए हम बिल्कुल उत्तेजित हो चुके हैं कि अब हमें ये कार्य करना ही है, तो वहाँ वीर रस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विप्लब्ध श्रृंगार रस किसे कहा जाता है? विप्लम्ब एक नया रूप आया श्रृंगार रस का, तो इसमें ये एक नया क्वेश्चन है, तो इसे हम वियोग श्रृंगार की श्रेणी में रखते हैं। श्रृंगार रस की वियोग श्रृंगार की श्रेणी में रखते हैं, ध्यान रखना, एक नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लौकिक वस्तुओं के प्रति उदासीनता किस शब्द की विशेषता बताता है? भक्ति रस की, वीर रस की, करुण रस की या फिर श्रृंगार रस की? श्रृंगार नहीं, शांत रस है, शांत रस की। तो इसमें आंसर होगा घ, शांत रस की। जहाँ पर लौकिक वस्तुओं के प्रति, यहाँ जहाँ देख के हमें ऐसा लगे कि ये कहाँ किस चीज़ का अवतार है, उसे हम लौकिक बोलेंगे। तो वहाँ पर उदासीनता, उसके प्रति भी उदासीनता हो, यानी कोई हम एक्शन ना लें, वहाँ शांत रस का आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको वैरों के हृदय शो, तू तनिक मुझे आराम न दे। उपरोक्त काव्य पंक्ति में कि निहित रस है वीर रस, शांत रस, करुण रस या फिर रौद्र रस? तो इसमें वीरता का वर्णन किया गया है और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है, तो वीर रस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति में रस पहचान कर लिखिए। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस या फिर शांत रस? तो रौद्र रस होगा, क्योंकि उस काल मारे क्रोध के, यहाँ अपने क्लियर ही सब कुछ हो रहा है, क्रोध के तनु कांपने, क्रोध के कारण जो शरीर कांप रहा है उसके लिए बोला गया है, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो ये रौद्र रस आएगा, आंसर होगा इसका ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति में रस पहचानिए, पहचान कर लिखिए। छोड़ो मत अपनी आन, शीस कट जाए, मत झुको अनय पर, भले व्योम ही फट जाए। करुण रस, हास्य रस, विभत्स रस या फिर वीर रस? अब देखिए, शीश कट जाए, झुकने के लिए मना किया गया है, तो ये क्लियर आपको वीर रस की ही संज्ञा दे रहा है, तो वीर रस इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति में रस पहचानिए। अलिख भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, चकित भय गदगद वचन, विकसित द्रग पुलकातु। अद्भुत रस, शांत रस, श्रृंगार रस या करुण रस? तो ये जो है आपका अद्भुत रस का ही देता है, शांत रस, श्रृंगार रस ये सब नहीं है। क्यों? क्योंकि अचानक से बताया ना, ये उस समय की बात है जब श्री कृष्ण के मुख में हमारी जो उनकी यशोदा माँ थी, उन्होंने पूरे विश्व को देख लिया था, वो अचंभित हो गई थी, तो अद्भुत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति में रस पहचानिए, पहचान कर रस का नाम लिखिए। बोले चिते परसू की ओरा, रे सठ सुनहो सुभाव न मोरो, बाल को बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहु मोही। तो वीर रस, विभत्स रस, शांत रस या फिर रौद्र रस? तो ये रौद्र रस आएगा, क्योंकि इस परशुराम जी जब गुस्सा हो रहे थे तभी इन्होंने ये सब बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति में रस पहचान कर रस का नाम लिखिए। वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण लूं, मूंदे द्रग वर महामरण। हास्य रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर विभत्स रस? तो इसमें देखिए, करुण, हम इसका अर्थ पहले जान लेते हैं। वह लता वहीं की जहाँ पर वहीं वह जहाँ कली तू खिली, तो उसी कली की वो लता है जहाँ पर वो कली खिली थी। स्नेह की हिली पली, अंत भी उसी गोदी में शरण लूं, मूंद द्रग वर महामरण। तो कह रहे हैं मैं उसी स्थान पर रहना चाहता हूँ जिस स्थान पर मैं पला बड़ा हुआ हूँ, और वहीं पर ही उन्होंने अपने आँखों को मूंद लिया, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, मृत्यु उनको आ गई है, महामरण, वहाँ पर पूरी तरह नष्ट हो जाना। तो देखिए, श्रृंगार रस का, हास्य रस तो है ही नहीं, श्रृंगार रस भी नहीं, विभत्स रस कहीं भी हमें विभत्सता दिखाई नहीं दी, करुण रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना वाहन नाना वेशा,
विहसे सी समाज निज देखा, कोहु मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहु। वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस या करुण रस। तो ये आपका देखिए, नाना वाहन नाना वेशा। तो नाना वाहन नाना वेशा, विहरे विहसे सी समाज निज देखा, के कोई मुख हीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोई बहुपद बाहु। तो वो कह रहे हैं कि अलग अलग तरह की जो उन्होंने अलग अलग तरह की वेशभूषा, वाहन और बहुत तरह तरह के मुंह उल्टे सीधे तरीके से वो सब उन्होंने देखा है। तो उनके अंदर जो उसको देखकर भाव जागना, मतलब हंसी के हास्य रस में, देखो वीरता तो इसमें है नहीं, रौद्र रस कहीं है नहीं, करुण रस का भी वर्णन इसमें किया नहीं है, तो हास्य रस होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो यहाँ पर तो ये पता चल गया हरि के बारे में ही इसमें वर्णन किया गया है। तो पहले देख लेते हैं, अद्भुत रस, विभत्स रस, शांत रस या भक्ति रस। अब यहाँ पर आप हमें जो डाउट आएगा वो आएगा, विभत्स रस तो है नहीं, अब हरि के बारे में भक्ति रस हम इसमें कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं अपने में जी रहा था तब मेरे को भगवान नहीं दिखाई देता था, अब हरि है मैं नहीं, अब भगवान का रूप आ गया है, तो अब मैं अपने आप से ही नष्ट होता जा रहा हूँ। अब सब अंधियारा मिट गया और मेरे सामने जो अंधियारा था, मेरे अंदर जो अहंकार, मैं नहीं, मैं मतलब अहंकार, मेरे अंदर वो जो अहंकार था वो खत्म हो चुका है। अब दीपक देखा नहीं, देखा माही, अब मैंने रोशनी का दर्शन कर लिया है, यानी यहाँ पर शांत रस होगा, आंसर होगा गा, क्योंकि उसने बाद में शांति से मैंने अब रोशनी के दर्शन कर लिए, शांत हो जाना, घमंड टूट गया है, हट गया है। तो इसका आंसर होगा आपका गा, शांत रस। नेक्स्ट है, चलत देखी जसुमती सुख पावे, ठुमकी ठुमकी पग धरनी रेंगत, जन्नी देख दिखावे। अब यहाँ पर तो पता ही चल रहा है कि छोटे बच्चे का ही इसमें जिक्र किया गया है। तो अब क्या है, चलत देख जसुमती सुख पावे, जैसी जब यशोदा जी उनको देख रही हैं तो बहुत सुख पा रही हैं चलते, जब वो चल रहे हैं। ठुमक ठुमक पग धरनी रेंगत, तो वो धरती पर ठुमक ठुमक के पैरों से अपने रेंग रहे हैं, चल रहे हैं। जन्नी देख दिखावे, और जन्नी यानी हाँ, उनकी जो माता है उसे खुद देख रही हैं और दूसरों को भी खुशी से उन्हें सबको दिखा रही हैं कि देखो मेरा बेटा चल रहा है। तो देखिए, हास्य रस, करुण रस, वीर रस या वात्सल्य रस। तो ये तो क्लियर ही हो गया, वात्सल्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहज बाहु सम सो रूपु मोरा, नैते मार जाहि सब राजा। तो यहाँ पर तो उस समय की हमारे पाठ से ही रिलेटेड है। तो कौन सा, अद्भुत रस, रौद्र रस, करुण रस या फिर भयानक रस। तो इसका आंसर होगा रौद्र रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और अजगर लखी एक और मृगराज, विकट बटोही बीच ही परियो मूर्छित खाए। तो ये हमारा एक सिंपल सा उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा आपका भयानक रस, डर, आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कौवे, चुभला चुभला कर खाते। अब यहाँ तो किसी शव को जो बहुत सारे पक्षी उनको खा रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, विभत्स रस, भयानक रस, अद्भुत रस या फिर वीर रस। अब इसमें से तो घृणा वाली बात आ रही है, विभत्स रस इसमें आ रहा है, तो इसका आंसर होगा का।
देख सुदामा की दीन दिशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जलहूँ सो पग धोए। उपयुक्त काव्य पंक्ति में निहित रस है वियोग श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस या अद्भुत रस। अब श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस, करुण रस, वियोग श्रृंगार रस इसमें नज़र नहीं आ रहा है, करुण रस इसका आंसर होगा। तो क्योंकि जब उन्होंने कृष्ण जी ने अपने मित्र की दशा देखी थी तो वो बहुत दुखी हो गए थे, वही उसका वर्णन किया गया। कहु राम वियोग तब सीता, मोह कहाँ सकल भय विपरीता। नूतन किसले मनहु कृतसानु, काल निशा सम निसी 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 ससी भानु। तो इस समय क्या है, कहे राम वियोग तब सीता, जब वो कह रहे हैं राम, जब वो वियोग हो गए थे, अलग हो गई थी सीता से जब राम अलग हो गए तब की ये बात की जा रही है। मोह कहाँ सकल भय विपरीता, मेरे लिए सब विपरीत हो गए, सब अलग अलग, मेरे से अलग दिखाई दे रहे हैं। नूतन किसले मनहु कृसानु, कुछ भी हो कैसा भी हो, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी अच्छा नहीं है। काल निशा सम निसी निसी भानु, तो इसमें हमें पूरी तरह से जो पता चल रहा है वो है वियोग श्रृंगार रस। जिस समय हमारी सीता जी ऊपर से ही पता चल गया कि हमारी सीता जी राम से अलग हो जाती हैं, उसका वर्णन, तो आंसर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशिक सुनि मंद येहु बालु, कुटिल काल बस निज कुल घालुक। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद्धि असंकु। तो ये हमारे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। श्रृंगार रस नहीं है, हास्य रस भी नहीं है, रौद्र रस एंड वीर रस। तो इसमें क्या हो सकता है आपका रौद्र रस, आंसर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ, दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकोटिया टेक। उपयुक्त काव्य पंक्ति में किस स्थायी भाव की निष्पत्ति हो रही है? हास्य रस, शोक रस, उत्साह या फिर रति। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि उनसे दुख प्रकट हो रहा है कि किस तरीके से उन्होंने किसी दृश्य को देखा है। कैसे? वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, मतलब ऐसा लगता है दो टूक कर देना, कलेजे टुकड़े कर देना, दुखी होना। पथ पर आता, जब उसको पथ पर देखता, रास्ते पर देखता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, मतलब उनका पेट और पीठ इतना, मतलब पेट में कुछ नहीं है, कुछ खाया नहीं है, इतना सूख गया है, लग की हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं। चल रहा लुकटिया टेक, और लुकटिया नहीं, लाठी को टेक कर वो चल रहा है, उसमें चलने का भी सामर्थ्य नहीं है। किस स्थायी भाव की निष्पत्ति हो रही है? तो ये इसमें शोक रस की, शोक कर रहा है वह, दुखी। हास्य है नहीं, उत्साह भी नहीं है, रति भी नहीं है, तो इसका मतलब शोक होगा। तो कभी डाउट हो कुछ तो पहले तीनों चारों को देख लो, उसके बाद उसका आंसर दो। हे सारथे मैं द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू भेदन कर लड़े। तो उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सी? रति, भय, क्रोध या फिर उत्साह। अब ये उस समय की बात है जिस समय अभिमन्यु के साथ बहुत गलत हुआ था, सबने मिलकर उनको मार दिया। तो यहाँ अभिमन्यु के उत्साह की बात की जा रही है, यानी अभिमन्यु ने डट कर उनका सामना किया था। तो इसका आंसर होगा आपका घा, उत्साह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधर तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत लगा ते नागिन मन अनुरागी। उपयुक्त पंक्ति ईश्वर विषयक रति है, निर्वेद है, रति है या फिर वात्सल्य है? तो वत्सल है। तो फिर इसमें इसका जो आंसर होगा आपका वह होगा रति।
क्योंकि इसमें ये आप इसे सूरदास के पद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोदा हरि पालने झुलावे, हिलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कुछ गावे, यसुमती मन अभिलाष करें, कब मेरे लाल घुटनवे रंगे, कब धरनी पग द्यो धरे। तो यहाँ यशोदा जी के बारे में बताया कि कब मेरे वो पालने में झुला रही हैं और एक आशा, एक उम्मीद रखनी है कि वो कब चलेंगे, कब वो घुटमन चलेंगे, कब पैर धरती पर रखेंगे। इस चीज़ के लिए वो अपनी वात्सलता को दिखा रही हैं, यानी वात्सल्य रस होना चाहिए इसमें। ये स्थायी भाव पूछा है, तो उत्साह, निर्वेद, क्रोध या फिर वत्सलता, वात्सल्य। आंसर होगा इसका घा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही लास्ट क्वेश्चन है, नभते नभते झटपट बाज लखी, भूलियो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावत हैल्यो न रंच। तो क्रोध है, घृणा है, भय है या फिर उत्साह है। तो क्या, नभते झटपट बाज लखी, नभ से झटपट बाज ने लखी में ले लिया, भलियो सकल प्रपंच, और भर लिया, अच्छे सकल यानी पूरी तरह से उसको ले लिया है। कंपित तन व्याकुल नयन, लावत हैल्यो न रंच। कंपित यानी कांपता हुआ शरीर, व्याकुल हो रहा है, आँखों को देखकर उसकी परेशान हो रहा है, तो यहाँ डर है। तो यहाँ देखो, अभी देखते हैं कौन कौन सा उदाहरण देखा है। क्रोध दे रखा है, घृणा दे रखा है, भय दे रखा है, उत्साह दे रखा है। अब इसमें क्या है कि वो बाज के द्वारा उसका लपकना ये सब बताया गया है, तो क्रोध तो है नहीं, घृणा आ नहीं रही क्योंकि उसने कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं दिखाया कि शरीर का कोई अंग इस तरह से परेशान करने वाला है। तो भय आना चाहिए इसका आंसर, उत्साह इसमें है नहीं, तो भय इसका आंसर होगा। आंसर होगा इसका गा। इस प्रकार से आपके 35 क्वेश्चंस रस के कंप्लीट होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।